जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे होप है कि आप सब अच्छे होंगे। मैं सचिन यादव आप सबका स्वागत करता हूं एसडी कैंपस पर। डीबीपीएसटी की फाइनली एसआई एएसआई की डेट आ चुकी है, तो आप सभी के मन में अब ये सवाल चलने लग रहा है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें रेडी रखने होंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने होंगे। तो आइए आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आखिर कि जो आपकी डेट आई है उस डेट को ध्यान में रखते हुए क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। ठीक है, इसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन में इस वीडियो में आप सभी को प्रोवाइड कराने वाला हूं। चलिए आगे की तरफ जब हम बढ़ते हैं, देखिएगा कल ही की डेट में ये आप सभी के लिए डीबीपीएसटी की डेट आ चुकी है। फाइनली देख लीजिएगा, कल ही ये डीबीपीएसटी की डेट फाइनली ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुकी है। आपके डीबीपीएसटी कब से हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। तो देखिए आपसे बोला गया है 5 जनवरी 2026 से आयोजित की जाएगी, मतलब 5 जनवरी 2026 से डीबीपीएसटी आपकी शुरू हो रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग भाई रेडी हो जाइए एकदम। ठीक है, कमर कस लीजिएगा बेहतरीन तरीके से। और क्या क्या लेकर जाना है, तो चलिए आइए मैं आप सभी को समझाता हूं भाई कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप सभी के लिए जरूरी हैं, जो आपको लेके जाना ही जाना चाहिए। चलिए, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर एसआई एंड एएसआई। ठीक है, देखिए सबसे पहले पॉइंट पर अगर मैं आता हूं तो पहला पॉइंट है एप्लीकेशन फॉर्म, जिसका आपने प्रिंट आउट अपने पास रख रखा होगा। ठीक है, अगर आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट नहीं है तो बहुत ज्यादा चिंतित होने की कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जब डीबीपीएसटी होता है तो वहां आपके नाम से एक फाइल बनती है, जिस फाइल में आपका जो आपने फॉर्म फिल किया है उसका प्रिंट आउट होगा ही होगा उनके पास। लेकिन फिर भी आप लोग अगर अपनी सेफ्टी पॉइंटों में से अगर देखेंगे तो आप लोग अगर आपके पास है एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट तो जरूर लेकर जाएं। ठीक है, क्लियर है। चलिए, और अगर नहीं है तो चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी फाइल में वहां अटैच्ड मिलेगा। ठीक है, आपको वहां फाइल में मिलेगा ही मिलेगा। अब हम बात करते हैं लेटेस्ट फोटो। कम से कम लेटेस्ट आप 5 फोटो लेके जाइएगा, कम से कम लेटेस्ट अपने 5 फोटो लेके जाइएगा, जरूर ये लेके जाइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10th एंड 12th की मार्कशीट भी आप लोग लेके जाएंगे। 10th और 12th की जो मार्कशीट है वो लेकर जाएंगे, और उस मार्कशीट का आप लोग क्या करेंगे, मार्कशीट का प्रिंट आउट निकलवा लेंगे। ठीक है, और प्रिंट आउट निकलवाने के बाद उसको अटेस्ट कराएंगे गजिस्ट्रेड ऑफिसर से। ठीक है, उसे अटेस्ट जरूर करा लेना, इस बात का प्लीज ख्याल रखिएगा। ठीक है, डिग्री जिन विद्यार्थियों ने, जैसे अगर मैं एसआई के लिए बात करूं तो डिग्री जो भी है, तो डिग्री की जो डिग्री और मार्कशीट दोनों लेके जाएंगे, और मार्कशीट को फोटोकॉपी करा के उसको अटेस्ट जरूर कराना, इस बात का प्लीज, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, रजिस्टर्ड ऑफिसर से आपको अटेस्ट करानी है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो कास्ट सर्टिफिकेट, जैसे ओबीसी एससी एसटी वाले जो कैंडिडेट हैं वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट, जो आपने कास्ट सर्टिफिकेट अपने फॉर्म में लगाया था वही वाला कास्ट सर्टिफिकेट आप लोग लेके जाएंगे। ठीक है, क्लियर है ना। चलो, अब आती है नेक्स्ट पॉइंट की बात, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ये हर एक पर्सन के लिए, हर एक अभ्यर्थी के लिए मैंडेटरी है, ये तो होना ही होना चाहिए आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मतलब निवास प्रमाण पत्र। क्या, निवास प्रमाण पत्र। ठीक है, चलिए इसको भी आप लोग अटेस्ट करा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, निवास प्रमाण पत्र कितना भी पुराना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं कंप्यूटर ऑपरेटर और मेरे भाई एएसआई की बात करें तो जिन लोगों ने ओ लेवल का अपना सर्टिफिकेट लगाया है तो वो लोग अपना ओ लेवल का जो सर्टिफिकेट है वो भी लेके जाएंगे, प्रिंट आउट करा लेंगे, अटेस्ट जरूर कराएंगे सारे डॉक्यूमेंट। ठीक है, क्लियर है। या आपने ओ लेवल के अलावा कोई अदर डिप्लोमा किया है तो उसको लेके जाइएगा। ठीक है, अब साथ साथ लास्ट पॉइंट पर हम आते हैं, फोटो आईडी प्रूफ जरूर लेके जाइएगा। फोटो आईडी प्रूफ में आप क्या क्या ले जा सकते हैं, जैसे आधार कार्ड, ठीक है, वोटर आईडी कार्ड या फिर पैन कार्ड। ठीक है, आप अपने फोटो आईडी प्रूफ में आप ये ले जा सकते हैं। अगर आपके पास, देखिए सबके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड ये जरूर लेके जाइएगा। ठीक है, मैं तो ये कहता हूं कि आप कम से कम 2 आईडी प्रूफ लेके जाओ, जिससे कि कोई वहां प्रॉब्लम ना आए। कभी कभी होता क्या है कि फोटो हमारे आधार कार्ड में पुराना होता है, मैच करने में उन्हें कभी कभी प्रॉब्लम आने लगती है। ठीक है, तो इसलिए 2 आईडी प्रूफ आप लेके जाओ कम से कम। और अगर आपके पास ये तीनों आईडी प्रूफ है तो तीनों लेके जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तीनों आप लेके जा सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे होप है कि ये बात आप सभी को समझ में आने लग रही होगी। ये फर्स्ट पॉइंट के लिए बहुत ज्यादा चिंतित नहीं होंगे आप लोग, आप बहुत ज्यादा चिंतित नहीं होंगे। अगर आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी फाइल में वहां अटेस्ट मिलेगा।
ठीक है। अब होगा क्या, 4-4 5-5 लोगों के ग्रुप में, 4-4 5-5 स्टूडेंटों के ग्रुप में आपको बुलाया जाएगा। वहां आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे और वेरीफाई होने के बाद आपका पीएसटी भी होगा, मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी होगा, जिसमें हाइट और लड़कों का चेस्ट ये सब मेजर किया जाता है। और लड़कों के वेट को मेजर वहां नहीं किया जाता। अगर मैं लड़कियों की बात करें तो लड़कियों की हाइट एंड वेट को मेजर किया जाता है। ठीक है, तो मुझे होप है कि ये बात आप सभी को समझ में आने लग रही होगी। अगर कोई और भी आप सभी को कोई भी क्वेश्चन पुट करना है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। मुझे होप है कि अब आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि डॉक्यूमेंट हमें कौन कौन से रेडी रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से मुलाकात करेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और जो भी आपका क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, हम उस क्वेश्चन का आपको डेफिनेटली आंसर प्रोवाइड कराएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े हमारे साथ ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए।